इसी तरह स्टूडेंट फिर मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन को हम जनरलाइज फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास आएगी इस फॉर्म में, if A is an m cross n matrix with column A1, A2, A3 and AN, and if X is in Rn, then the product of A and X denoted by AX is the linear combination of the column A using the corresponding entries in X as a weights. एक चीज और थी, हम इस स्केलर को जो C1, C2, C3 था, हम यहाँ पे अब इसको x के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी x को हम अननोन्स कहते थे, यहाँ पे हम वेट्स कहेंगे। इसी को बेसिकली जो कोर है कॉन्सेप्ट का वो सेम है, हम डिफरेंट तरीके के साथ जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को लिख रहे हैं। अब हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या थी? बेसिक हमारे पास है कि ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। अब स्पेशल केस है, होमोजीनियस बी हमारे पास ना ला जाए तो हम उसे जो है वो ax इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख देते हैं। अब एज क्या था? कोफिशिएंट मैट्रिक्स था। इस एक हमने तोड़ दिया। पहले हम क्या लिख रहे थे? v1, v2, v3 अप टू vp की फॉर्म में लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? a1, a2, a3 अप टू an। ठीक हो गया। अब x हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया x1, x2 अप टू xn। पहले हम क्या लिख रहे थे? c1, c2 अप टू cp। ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन जो था वहां पे c1 v1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 के लिहाज से था। यहाँ पे x1 a1 प्लस x2 a2, मतलब ये x1 इस कॉलम के साथ, ये x2 a2 के साथ, x3 a3 के साथ, x4 a4 के साथ, xn an के साथ इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? b के बराबर। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। कोर वही है, जस्ट हमारे पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसी लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर से फिर स्पैनिंग सेट भी है, बेसिस की फॉर्म में भी हम उसे लिखते हैं। अब इसी को फर्दर अगर हम जो है वो डिस्कस करें तो ये हमारे पास थ्योरम क्या कहता है? इफ A इज m क्रॉस n मैट्रिक्स विद कॉलम A1, A2, AN, एक m क्रॉस n जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स है, कंडीशन नहीं है कि वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होंगे, तो उसके कॉलम को हमने लिख दिया a1, a2 और an की फॉर्म में। एंड इफ b इज इन rm, b जो है वो rm में है, हमारे पास इक्वालिटी आ रही है जिसे हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में जाके। हमारे पास वो इक्वालिटी आ रही है, रिजल्टेंट आ रहा है। द मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equal to b has the same solution set as the vector equation x1 v1 plus x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 up to xn an is equal to p, which in turn has the same solution set as the system of linear equation whose augmented matrix is a1, a2, a3 up to an और b। वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन x को रिप्रेजेंट किया गया है और कॉलम को a की फॉर्म में। यहाँ पे अगर आपको अभी याद हो पीछे हमने इसे कहा था v1, v2 वेक्टर की फॉर्म, v3 अप टू b की फॉर्म में। इस सेगमेंटेड फॉर्म को सॉल्व करें या x c1 v1 c2 v2 को सॉल्व करें से सेम आएगा हमारे पास z। यहाँ पे लिखने का तरीका रिप्रेजेंट मैट्रिक्स इक्वेशन का, यहाँ पे x1 a1 प्लस x2 a2 इस फॉर्म में, और इसकी जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी। उसी तरह जो है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, अगर 3 क्रॉस 3 है, और साथ इक्वालिटी जो जिस पे हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो आ रहा है। सो इसी के इस क्वेश्चन जो है उसी तरह हम सॉल्व करें तो एग्जाम्पल है, गिवन है कि हमारे पास 3 क्रॉस 3 का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब ये क्या है? ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास टेक्निकली A है। ये क्या है? ये X है, अननोन है, वेट्स हैं, और ये क्या है? इक्वालिटी B। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं बाय रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, बाय एचेलॉन फॉर्म, बाय डिफरेंट टेक्निक्स। किसी भी टेक्निक के साथ हम अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने ये देखना है
कि क्या हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि x1 किस साथ एसोसिएट होता है? a1 के साथ, x2 a2 के साथ, x3 a3 के साथ, और ये इक्वालिटी आ गई। इसका मतलब है कि x1 v1 या a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 बराबर आना चाहिए b के, तब हम कहेंगे कि ये जो c1 c2 या a1 x1 x2 जो वैल्यूज हैं, जो कम्बिनेशन है, ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो यही हमारे पास है। आगे एग्जाम्पल को हमने देखा सॉल्यूशन की फॉर्म में। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये हम इसे लिख सकते हैं x1 a1 x2 a2 x3 a3 अप टू xp ap इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे 3 है, तो ये सिंपल बनेगा x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 इज इक्वल टू b। सिंपल, ये b इसके बराबर है, और इसका कलेक्टिवली इसका लीनियर जो है मैट्रिक्स इक्वेशन इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। सो इसी को आगे देखें तो इसको इस फॉर्म में x1 a1 x2 a2 x3 a3 इज इक्वल टू दिस b आ गया। यही हमने लिखा था। हेयर अगर आपको याद हो, हमने दोबारा इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा c1 v1 c2 v2 इज इक्वल टू b। x1 की वैल्यू क्या आ रही है? -3। x1 की वैल्यू क्या आ रही है? -3। x2 की वैल्यू क्या आ रही है? हमें गिवन है कि क्वेश्चन में, हमने सिर्फ वेरीफाई करना था इसको। ये आ रहा है, और इसी तरह x2 की वैल्यू आ रही है, x3 की वैल्यू। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम पहले वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, बाद में वेरीफाई करेंगे। सो यहाँ से अब इसी को फिर हमने आगे फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर दिया। -3 v1 या -3 a1 -1 a2 प्लस 2 a3 इज इक्वल टू b। अब ये c आप कह लेंगे, x की वैल्यूज जो हमें गिवन थी वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दी। ये बन गया -12 प्लस 7। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये -12 इसको सॉल्व करें तो -12 प्लस 5 इज इक्वल टू -7। Similarly, -15 plus 12 is -3, and 18 minus 8 is 10। क्या ये वही हमारे पास रिजल्टेंट आया है जो b की फॉर्म में गिवन है? इसका मतलब है कि ये जो गिवन हमें वैल्यूज थी, ये वाकई c1 या x1 x2 x3 की वैल्यूज थी, जिसको हमने इस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। असाइनमेंट के तौर पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिंपली उसी तरह बी को स्पैन ऑफ कॉलम ए में लिखना है, चेक करना है। इसी के आर्गुमेंटेड फॉर्म बनाएंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे कि ये इसको हम लिख सकते हैं। बी को सिंपल आपने वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 5x1 यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा? x1 वेक्टर 5 -2 -7 प्लस x2 वेक्टर -1 6 5। इस फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। और इसी तरह जो लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट दी न्यूमेरिकल मैट्रिक्स इक्वेशन बिलो इन दिस सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे दो सिंपल इक्वेशन है और वेरिएबल जो आ रहे हैं वो 5 है। सो इसकी कम्बिनेशन इसी तरह यहाँ पे ज़ाहिर 5 है, तो इसका जो बी आर एम से जो बिलोंग करेगा यही हमने फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे गिवन है, हम जस्ट वेरीफाई करेंगे कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो ट्रू है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, इसको हमने बड़ा अभी जो है वो बर्ड व्यू दिया है। बेसिक हमने डिस्कस किए हैं। डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे वेक्टर्स डिपेंडेंट कब होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, और फर्दर डिस्कशन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में आएगी जब हम बेसिस को और स्पैनिंग सेट को अगेन डिस्कस करेंगे। आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी किस्म की आपको इसमें कंफ्यूजन हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बेसिक कंसेप्ट को, छोटी छोटी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, हमने डेप्थ में डिस्कस नहीं किया। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।